इस वीडियो में 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो में पढ़ेंगे हम सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। दूसरा है नेटवर्क क्राइटेरिया, उसमें परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। तीसरा है टाइप ऑफ कनेक्शन, उसमें पढ़ेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट। चौथा है फिजिकल टोपोलॉजी, उसमें पढ़ेंगे मेश, स्टार, बस, रिंग और हाइब्रिड। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डेटा फ्लो। कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन 3 तरीके से हो सकता है: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सबसे पहले मोड है सिंप्लेक्स। In simplex mode, the communication is unidirectional as on a one-way state. Simplex mode में communication unidirectional होता है। कम्युनिकेशन दो डिवाइसों के बीच में एक यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में होता है। Only one of the two devices can on a link can transmit, the other can only receive. दो डिवाइसों के बीच में एक डिवाइस ओनली ट्रांसमिट कर सकती है और दूसरी केवल रिसीव कर सकती है। कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स आर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइसेस। कीबोर्ड और ट्रेडिशनल जो मॉनिटर होते हैं वो सिंप्लेक्स डिवाइसों के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड और सीपीयू के बीच कीबोर्ड ओनली ट्रांसमिट कर सकता है और सीपीयू ओनली रिसीव कर सकता है। इस सिनारियो में तो डेटा का फ्लो ओनली एक ही दिशा में कीबोर्ड से सीपीयू की ओर, हमेशा डेटा फ्लो हमेशा कीबोर्ड से सीपीयू की तरफ होता है। दूसरे सिनेरियो में सीपीयू डेटा ट्रांसमिट करता है और मॉनिटर रिसीव करता है। तो डेटा का फ्लो हमेशा सीपीयू से मॉनिटर की तरफ होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल सिंप्लेक्स मोड के उदाहरण है। The simplex mode can use the entire capacity of the channel to send data in one direction. Simplex mode में चैनल की entire कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी का उपयोग डेटा को दूसरी डायरेक्शन में भेजने में किया जाता है। दूसरा मोड है हाफ डुप्लेक्स। In half duplex mode, each station can both transmit and receive, but not at the same time. Half duplex mode में each station, प्रत्येक स्टेशन ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम या तो वो ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। डेटा का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन डिवाइस एक समय एक ही काम करेगी, या तो ट्रांसमिट करेगी या वो रिसीव करेगी। In a half duplex transmission, the entire capacity of the channel is taken over by the whichever of the two devices is transmitting at the time. हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में चैनल की एंटायर कैपेसिटी दोनों डिवाइसों में उस डिवाइस द्वारा टेक ओवर कर ली जाती है जो डिवाइस ट्रांसमिट कर रही होती है।
वॉकी टॉकी एंड सीबी रेडियोस दोनों इसके डुप्लेक्स के हाफ डुप्लेक्स के उदाहरण हैं। वॉकी टॉकी एक या तो ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए वॉकी टॉकी और सीबी रेडियोस इसके हाफ डुप्लेक्स मोड के उदाहरण हैं। The half duplex mode is used in cases where there is no need for communication in both directions at the same time. Half duplex mode उन केसेस में यूज होता है जहां पर कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में एक साथ करने की आवश्यकता नहीं हो जहां पे कम्युनिकेशन एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में करने की आवश्यकता नहीं होती हो, वहां पे हाफ डुप्लेक्स मोड का यूज किया जाता है। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल कैन बी यूटिलाइज फॉर ईच डायरेक्शन। चैनल की एंटायर कैपेसिटी को प्रत्येक डायरेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा टॉपिक है full duplex. In full duplex mode, also called duplex, both stations can transmit, receive simultaneously. Full duplex mode में दोनों स्टेशन एक ही समय ट्रांसमिट और रिसीव दोनों एक साथ कर सकते हैं। The full duplex mode is like a two-way street with traffic flowing in both directions at the same time. Full duplex mode उस टू वे रोड की तरह है जहां पे ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन में एक ही समय फ्लो हो रहा है। इन फुल डुप्लेक्स मोड सिग्नल गोइंग इन वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक विद सिग्नल्स गोइंग टू अदर डायरेक्शन। फुल डुप्लेक्स मोड में लिंक की कैपेसिटी दोनों दिशाओं में जाने वाले सिग्नल द्वारा शेयर होती है। दिस शेयरिंग कैन अकर इन टू वे। यह शेयरिंग दो तरीके से हो सकती है। आइदर द लिंक मस्ट कंटेन टू फिजिकली सेपरेट पाथ, या तो लिंक दो सेपरेट फिजिकल पाथ रखता हो, एक सेंड करने के लिए दूसरा रिसीव करने के लिए, या कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज डिवाइडेड बिटवीन सिग्नल ट्रेवलिंग इन बोथ डायरेक्शन, या चैनल की कैपेसिटी दोनों दिशाओं में जाने वाले सिग्नल में डिवाइडेड हो। वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज द टेलीफोन नेटवर्क। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है टेलीफोन नेटवर्क। When two people are communicating by telephone line, both can talk, listen at the same time. जब दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेटिंग कर रहे होते हैं टेलीफोन लाइन पर, वो बात भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं एक ही समय। द फुल डुप्लेक्स मोड इज यूज्ड व्हेन कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड की आवश्यकता वहां होती है जहां पे कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में हर समय रिक्वायर्ड हो। द कैपेसिटी ऑफ द चैनल हाउएवर मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन टू डायरेक्शन। चैनल की कैपेसिटी दोनों डायरेक्शन में जाने वाले सिग्नल में डिवाइडेड हो। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क। एंड नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ a set of devices capable of communication। डिवाइसों का वो सेट जो आपस में इंटरकनेक्टेड है और कम्युनिकेशन करने में कैपेबल है, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। इन दिस डेफिनेशन ए डिवाइस कैन बी ए होस्ट एंड एंड सिस्टम इन समटाइम कॉल्ड सच ए लार्ज कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, सेलुलर फोन, सिक्योरिटी सिस्टम। इस डेफिनेशन में हम एक डिवाइस एक होस्ट भी हो सकती है जिसको हम एंड सिस्टम कहते हैं, जैसे कि लार्ज कंप्यूटर,
डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, सेलर फोन, सिक्योरिटी सिस्टम। और एक a device in this definition can also be connecting device such as router। और एक डिवाइस एक कनेक्टिंग डिवाइस भी हो सकती है, जैसे कि राउटर विच कनेक्ट्स द नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ए स्विच विच कनेक्ट्स टूगेदर डिवाइस, जो जो डिवाइसों को कनेक्ट करता है। ए मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर विच चेंज द फॉर्म ऑफ डेटा, मोडेम जो डेटा की फॉर्म को चेंज करता है, सोन इत्यादि। These devices in a network are connected using wired or wireless transmission media such as cable और air। ये सभी डिवाइसें नेटवर्क में वायर और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया द्वारा कनेक्टेड होती है। When we connect two computer at a home using plug and play router, we have created a network although very small। जब हम घर पर दो कंप्यूटर को किसी राउटर से कनेक्ट करते हैं तो हम इससे एक स्मॉल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क क्राइटेरिया। ए नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट ए सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। एक नेटवर्क को निश्चित क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। सबसे पहले लेते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को शामिल करते हुए परफॉर्मेंस कई तरीके से मेजर की जा सकती है। ट्रांजिट टाइम is the amount of time required for a message to travel from one device to another। ट्रांजिट टाइम वो टाइम होता है जो एक मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचने में जो समय लगता है वो होता है ट्रांजिट टाइम। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम इज elapsed टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड ए रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है जो एक इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स और उसके रिस्पॉन्स में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर। नेटवर्क की परफॉर्मेंस कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग जिसमें नंबर ऑफ यूजर की संख्या, द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम का प्रकार, द कैपेबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड हार्डवेयर जो हार्डवेयर जुड़े हैं उनकी कैपेबिलिटी पर, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इफिशिएंसी पर। Performance is often evaluated by two network metrics, throughput and delay। परफॉर्मेंस दो नेटवर्क मैट्रिक्स द्वारा इवेल्युएट की जाती है। वो पहला है थ्रूपुट, दूसरा है डिले। वी ऑफन नीड मोर थ्रूपुट एंड लेस डिले। किसी भी अच्छे नेटवर्क के लिए अधिक थ्रूपुट और कम डिले होना आवश्यक है। However, these two criteria are often contradictory। जबकि ये दोनों क्राइटेरिया एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे? इफ वी ट्राई टू सेंड मोर डेटा टू द नेटवर्क, यदि हम अधिक डेटा नेटवर्क को सेंड करने की कोशिश करते हैं तो वी इंक्रीज थ्रूपुट, हम उससे थ्रूपुट बढ़ा सकते हैं, बट लेकिन वी इंक्रीज द डिले बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजक्शन इन द नेटवर्क। लेकिन
नेटवर्क में ट्रैफिक कंजेशन होने के कारण इससे डिले भी बढ़ता है। इस ट्रैफिक कंजेशन क्या होता है? ट्रैफिक कंजेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं, ये कोई रास्ता है, इसमें अगर एक बहुत सा ट्रैफिक एक साथ यहाँ से गुजरना चाहता है तो इस प्रत्येक गाड़ी को इसमें गुजरने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ट्रैफिक होने के कारण प्रत्येक गाड़ी को यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा वेट करने पड़ेगा। इसलिए इसी को नेटवर्क में नेटवर्क कंजेशन बोलते हैं कि अधिक डेटा होने के कारण डेटा को पहुंचने में डिले होता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। इन एडिशन टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, नेटवर्क रिलायबिलिटी is measured by the frequency of failure, the time it takes a link to recover from a failure, and the network robustness in a catastrophe. एक्यूरेट डिलीवरी के साथ नेटवर्क रिलायबिलिटी को अन्य फैक्टर से भी मेजर की जाती है, जिसमें शामिल है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। फेलियर की फ्रीक्वेंसी, एक नेटवर्क एक निश्चित समय में कितनी बार फेल होता है। द टाइम इट टेक्स ए लिंक टू रिकवर फ्रॉम ए फेलियर, फेलियर से रिकवर होने में एक लिंक को कितना समय लगता है। द नेटवर्क रोबस्टनेस इन ए कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी में नेटवर्क की रोबस्टनेस क्या है, ये सभी नेटवर्क रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इसमें नेटवर्क कैटास्ट्रोफी का मतलब है अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन इन ए मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क या किसी मशीन में अचानक ब्रेकडाउन होने या फेल होने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं नेटवर्क कैटास्ट्रोफी। तीसरा क्राइटेरिया है सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी issues include protecting data from unauthorized access, protect data from damage, development and implementing policy procedure for recovering from breaches and data loss. डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, डेटा को डैमेज एंड डेवलपमेंट से प्रोटेक्ट करना, एंड ब्रीचेस एंड डेटा लॉस के रिकवरी के लिए पॉलिसी और प्रोसीजर का इम्प्लीमेंट करना, ये सभी नेटवर्क सिक्योरिटी की इश्यूज में शामिल है। ब्रीचेज क्या होता है? डेटा ब्रीच का मतलब होता है द इंटेंशनल और अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ सिक्योर एंड प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अनट्रस्टेड एनवायरमेंट। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली सिक्योर डेटा को, सिक्योर या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी अनट्रस्टेड एनवायरनमेंट में रिलीज करने को हम डेटा ब्रीच बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल स्ट्रक्चर। इसमें हम नेटवर्क एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है टाइप ऑफ कनेक्शन, दूसरा फिजिकल टोपोलॉजी। Type of connection. A network is two or more devices connected through links. एक नेटवर्क वो होता है जो दो या दो से अधिक डिवाइस से किसी लिंक द्वारा कनेक्टेड होती है। A link is a communication pathway that transfer data from one device to another. एक लिंक वो कम्युनिकेशन पाथ होता है जिसमें डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को ट्रांसफर करते हैं। फॉर विजुअलाइजेशन पर्पज इट इज सिंपलेस्ट टू इमेजिन एनी लिंक एज ए लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर
सिंपल फॉर्म में इमेजिन करें तो एक लिंक क्या होता है? एक लिंक दो बिंदुओं के बीच खिंची हुई लाइन की तरह होता है। For communication to occur, two devices must be connected in some way to same link at the same time. कम्युनिकेशन होने के लिए दो डिवाइसों को इस तरह सेम लिंक द्वारा उसी सेम टाइम पर कनेक्टेड होना आवश्यक है। देयर आर टू पॉसिबल टाइप ऑफ कनेक्शन, दो टाइप के कनेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पहला है पॉइंट टू पॉइंट। अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वो होता है जो दो डिवाइसों के बीच में डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करता है। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस। लिंक की एंटायर कैपेसिटी दो डिवाइसों के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिजर्व होती है। Most point-to-point connection uses an actual length of wire or cable to connect the two ends. But other options such as microwave and satellite links are also possible. अधिकतर point-to-point connection वायर और केबल की एक्चुअल लेंथ का यूज करते हैं दो एंड्स को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अदर ऑप्शन जैसे कि माइक्रोवेव सैटेलाइट लिंक्स और ये दो ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकते हैं। व्हेन वी चेंज टेलीविजन चैनल बाय इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल वी आर एस्टेब्लिशिंग ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन रिमोट कंट्रोल एंड टेलीविजन कंट्रोल। एग्जाम्पल के लिए जब हम टेलीविजन चैनल को इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल से चेंज करते हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। किसके बीच में? रिमोट कंट्रोल और टेलीविजन कंट्रोल सिस्टम के बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। दूसरा है मल्टी पॉइंट। A multi-point, also called multi-drop connection, is one which more than two specific devices share a single link. Multi-point connection वो कनेक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइस से सिंगल लिंक को शेयर करती है। दो या दो से अधिक डिवाइस से एक सिंगल लिंक द्वारा ही कम्युनिकेट करती है, उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इन मल्टी पॉइंट एनवायरमेंट द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड आइदर स्पेशली या टेम्परली। मल्टी पॉइंट एनवायरमेंट में चैनल की कैपेसिटी या तो स्पेशली या टेम्परली शेयर होती है। इफ सेवरल डिवाइस कैन यूज द लिंक साइमल्टेनियसली इट इज स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन। अगर कई डिवाइस एक साथ लिंक का यूज करती है वो कनेक्शन स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन कहलाता है। इफ यूजर मस्ट टेक टर्न इट इज ए टाइम शेयर्ड कनेक्शन। यदि डिवाइस से टर्न वाइज लिंक को शेयर करती है तो वह कहलाता है टाइम शेयर्ड कनेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकली। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकली टोपोलॉजी। द टर्म फिजिकली टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच ए नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली। फिजिकली टोपोलॉजी वो तरीका है
जिसमें नेटवर्क को फिजिकली बिछाया जाता है। टू और मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू ए लिंक, दो और दो से अधिक डिवाइस से एक लिंक से कनेक्ट होती है। टू और मोर लिंक्स फॉर्म ए टोपोलॉजी, दो और दो से अधिक लिंक मिलकर एक टोपोलॉजी का निर्माण करते हैं। द टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क is the geometric representation of relationship of all the links and linking devices, usually called nodes, to one another. There are four basic topology. सभी लिंक्स और उस लिंक से जुड़ी सभी डिवाइसों के आपस के रिलेशनशिप के जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। चार तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी पॉसिबल हो सकती है। पहला मेश, स्टार, बस और रिंग। सबसे पहले लेते हैं मेश टोपोलॉजी। इन ए मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस प्रत्येक दूसरी डिवाइस से डेडिकेट पॉइंट टू पॉइंट लिंक द्वारा जुड़ी हुई होती है। द टर्म डेडिकेटेड मीन्स दैट द लिंक कैरीज ट्रैफिक ओनली बिटवीन द टू डिवाइसेस इट कनेक्ट। डेडिकेटेड टर्म का मतलब है लिंक ओनली उन दो डिवाइसों में ट्रैफिक कैरीज करता है जो उस लिंक से कनेक्ट होती है। टू फाइंड द नंबर ऑफ फिजिकली लिंक्स इन ए फुल्ली कनेक्टेड मेश network with AND nodes, we first consider that each node must be connected to every other node. Fully connected mesh network जिसमें कि AND node है में फिजिकली लिंक्स की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि प्रत्येक नोड प्रत्येक दूसरी नोड से कनेक्ट होना आवश्यक है। नोड फर्स्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू n माइनस नोड। नोड फर्स्ट n माइनस नोड से कनेक्ट होना आवश्यक है। नोड टू मस्ट बी कनेक्टेड टू n माइनस वन नोड्स। नोड टू n माइनस वन नोड से कनेक्टेड होना आवश्यक है। फाइनली n नोड मस्ट बी कनेक्टेड n माइनस नोड। फाइनली n माइनस नोड से कनेक्टेड होना आवश्यक है। तो वी नीड n माइनस वन फिजिकल, हमें n माइनस वन फिजिकल लिंक की आवश्यकता पड़ेगी। मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट नोड n माइनस वन नोड से कनेक्टेड है, सेकेंड नोड भी n माइनस कनेक्टेड है, थर्ड नोड n माइनस वन से कनेक्टेड है। इसी प्रकार n नोड n माइनस वन से कनेक्टेड है। मैथमेटिकली इसको n माइनस वन कॉमन हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 n। मैथमेटिक में इसको n से डिनोट करते हैं। हमारा फार्मूला हो गया n माइनस वन। इफ प्रत्येक लिंक अगर डुप्लेक्स है तो हम n माइनस वन को दो से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए डुप्लेक्स में हमें इतने लिंक्स की आवश्यकता पड़ेगी डुप्लेक्स मोड में। एग्जाम्पल ले, हमारे पास 5 नोड है तो हमें कितने डुप्लेक्स लिंक की आवश्यकता होगी इसको कैलकुलेट करने के लिए। n माइनस वन, इसमें 5 रख
एन की वैल्यू 5 टू 5 इंटू 4 टू इक्वल टू 10 लिंक्स की हमें आवश्यकता होगी। If each physical links allow communication in both direction, we can divide the number of links by 2. मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया कि अगर लिंक्स डुप्लेक्स मोड में है तो हमें n-1 डिवाइड बाई 2 डुप्लेक्स मोड लिंक्स की आवश्यकता होगी। To accommodate that many links, every device on the network must have n-1 input-output ports to be connected to the other n-1 station. प्रत्येक नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस के n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट दूसरे n-1 स्टेशन से कनेक्ट होंगे। Advantage of mesh topology. The use of dedicated links guarantees that each connection can carry its own data load, thus eliminating the traffic problem that occur when links must be shared by multiple devices. डेडिकेटेड लिंक होने से प्रत्येक कनेक्शन स्वयं का डेटा लोड करता है, जिससे ट्रैफिक प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाती है, जो कि एक ही लिंक द्वारा शेयर करने से उत्पन्न होती है। A mesh topology is robust. Mesh topology robust है। If one link become unusable, it does not incapacitate the entire system. अगर एक लिंक अनयूजेबल हो जाता है तो यह पूरे सिस्टम को इनकैपेसिटेट नहीं करती, पूरे सिस्टम को जाम नहीं करती, इसलिए मैश टोपोलॉजी रोबस्ट है। देयर इज ए एडवांटेज ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी। When every message travel along a dedicated line, only the intended recipients see it. प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मैश टोपोलॉजी में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का एडवांटेज है। जब प्रत्येक मैसेज एक डेडिकेटेड लाइन से ट्रेवल करता है, ओनली वही रिसिपिएंट इसको देख सकता है जिसको भेजा गया है। फिजिकली बाउंड्रीज प्रिवेंट अदर यूजर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू मैसेज को गेन करने के लिए मैसेज को दूसरे यूजर द्वारा गेन करने से फिजिकली बाउंड्रियां प्रिवेंट करती है। फाइनली पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन फॉल्ट आइसोलेशन इजी। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और फॉल्ट आइसोलेशन को इजी करती है। दिस फैसिलिटी इनेबल्स द नेटवर्क मैनेजर्स टू डिस्कवर द प्रेसाइज लोकेशन ऑफ द फॉल्ट, एड्स इन फाइंडिंग इट्स कॉज एंड सॉल्यूशन। यह फैसिलिटी नेटवर्क मैनेजर को फॉल्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को डिस्कवर करने में हेल्प करती है एंड इसके कोज और सॉल्यूशन के लिए को ढूंढने में सहायता करती है। डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी। द लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग, द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड। मैश टोपोलॉजी में बड़ी मात्रा में केबल और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की आवश्यकता होती है। बिकॉज एवरी डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड टू एवरी अदर है, क्योंकि प्रत्येक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होना आवश्यक है। सो इंस्टॉलेशन और रिकनेक्शन आर डिफिकल्ट, इसलिए इंस्टॉलेशन में और रिकनेक्शन में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। द शेयर बल्क ऑफ वायरिंग कैन बी ग्रेटर देन द अवेलेबल स्पेस इन वॉल, सेलिंग, फ्लोर कैन अकोमोडेट। तारों का वास्तविक विस्तार उपलब्ध स्थान से अधिक हो सकता है, इसलिए
The hardware required to connect each link input output cable can be prohibitively expensive. प्रत्येक हार्ड प्रत्येक लिंक को कनेक्ट करने के लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड केबल की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है. फॉर दिस रीजन मैश टोपोलॉजी यूजुअली इम्प्लीमेंटेड इन लिमिटेड फैशन. इसी रीजन से मैश टोपोलॉजी को लिमिटेड फैशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है. नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी. इन ए स्टार topology, each device has a dedicated point-to-point link only to a central controller, usually called a hub. स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक से ओनली सेंट्रल कंट्रोलर से कनेक्ट रहती है, जिसको सेंट्रल कंट्रोलर को हब भी कहते हैं. द डिवाइसेज आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर. डिवाइसें डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक नहीं होती. फिगर में देखें तो प्रत्येक डिवाइस ओनली सेंट्रल कंट्रोलर से, जो कि हब कहलाता है, से जुड़ी हुई है. डिवाइसें एक दूसरे से किसी भी लिंक द्वारा कनेक्ट नहीं है. Unlike a mesh topology, a star topology does not allow direct traffic between devices. स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसों के बीच में डायरेक्ट ट्रैफिक अलाउ नहीं होता, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता. द कंट्रोलर एक्ट एज ए एक्सचेंज. कंट्रोलर एक्सचेंजर का काम करता है. If one device wants to send data to another, it sends the data to the controller. यदि कोई डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस को डेटा सेंड करना चाहती है तो वह डेटा कंट्रोलर को सेंड करती है, which then relays the data to the other connected device. कंट्रोलर उस डेटा को दूसरी डिवाइस को, जिस डिवाइस को भेजना होता है, उसको सेंड करता है. Advantage of star topology. A star topology is less expensive than a mesh topology. स्टार टोपोलॉजी मेश की तुलना में कम एक्सपेंसिव है. In a star, each device needs to only one link and one input output port to connect it any number of others. स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस ओनली एक लिंक और एक इनपुट आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता होती है किसी भी अन्य डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए. दिस फैक्टर आल्सो मेक इजी इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर. यह फैक्टर इजी इंस्टॉल और रिकॉन्फ़िगर आसान बनाता है. फार लेस केबलिंग नीड्स टू हाउस्ड. बहुत कम केबलिंग की आवश्यकता होती है. एडिशन, मूविंग एंड डिलीशन इन्वॉल्व वन कनेक्शन. किसी भी डिवाइस को ऐड करना, मूव करना और हटाना ओनली एक कनेक्शन की इन्वॉल्व होता है. ओनली एक कनेक्शन को हम डिलीट, मूव और ऐड करके किसी भी डिवाइस को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और मूव कर सकते हैं. दूसरा एडवांटेज है इसका रोबस्टनेस. इफ वन लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक इज अफेक्टेड. यदि एक लिंक फेल होता है तो ओनली वही लिंक अफेक्ट होगा. ऑल अदर लिंक्स रिमेन एक्टिव. बाकी सभी लिंक एक्टिव रहेंगे. दिस फैक्टर आल्सो लेंड्स स्टेप टू इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और फॉल्ट आइसोलेशन. यह फैक्टर इजी आइडेंटिफिकेशन और फॉल्ट आइसोलेशन इजी बनाता है. फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है और फॉल्ट आइसोलेशन भी इजीली किया जा सकता है. एज लॉन्ग एज द हब इज वर्किंग, as long as
अगर हब वर्किंग कर रहा है तो इसको इट कैन बी यूज टू मॉनिटर लिंक्स प्रॉब्लम एंड बाईपास डिफेक्टिव लिंक्स। यह लिंक की प्रॉब्लम को मॉनिटर करने में यूज किया जा सकता है और डिफेक्टिव लिंक को बाईपास किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। A star topology is dependency of whole topology on one single point. स्टार टोपोलॉजी में ओनली सिंगल पॉइंट हब पर पूरी डिपेंडेंसी होती है। इफ हब गोज डाउन, अगर हब डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो पूरी द होल सिस्टम इज डेड, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। अगर हब डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम इसमें डाउन हो जाता है। Although a star requires far less cabling than a mesh, each node must be linked to a central. यद्यपि स्टार टोपोलॉजी में मेश की तुलना में कम केबल की आवश्यकता होती है। For this reason, often more cabling is required in a star than some other topology. सेंट्रल हब को कनेक्ट करने के लिए प्रत्येक नोड को सेंट्रल हब से कनेक्ट करने के लिए केबलिंग की आवश्यकता होती है। इस रीजन से मोर केबलिंग इज रिक्वायर इन स्टार देन सम अदर टोपोलॉजी। इस रीजन से अधिक केबल की आवश्यकता होती है स्टार टोपोलॉजी में बाकी दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में, लाइक बस और रिंग, इनकी तुलना में अधिक केबलिंग की आवश्यकता होती है। द स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क में एंड हाई स्पीड लेंस में यूज की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बस टोपोलॉजी। द मेश एंड स्टार टोपोलॉजी आर एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मेश और स्टार टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के उदाहरण है। अ बस टोपोलॉजी ऑन अदर हैंड इज मल्टी पॉइंट। बस टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उदाहरण है। वन लॉन्ग केबल एक्ट एज ए बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइस इन ए नेटवर्क। इसमें एक लंबी केबल एक बैकबोन की तरह कार्य करती है जो सभी नेटवर्क की डिवाइसों को लिंक करती है। अगर हम फिगर में देखें, ये केबल एज ए बैकबोन केबल कहलाती है। ये नेटवर्क डिवाइस होती है। नेटवर्क डिवाइस को बैकबोन केबल से जोड़ने के लिए ड्रॉप लाइन होती है और ड्रॉप लाइन बैकबोन केबल से टैपिंग द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसको बोलते हैं टैपिंग। Nodes are connected to bus cable by drop lines and taps. नोड बस केबल में ड्रॉप लाइंस और टैप द्वारा कनेक्ट होते हैं। A drop line is a connection running between the device and the main cable. डिवाइस और मेन केबल में कनेक्शन को जोड़ने वाली केबल को हम ड्रॉप लाइन कहते हैं। A tab is a connector that either splice into the main cable and punctures the sheathing of a cable to create a contact with metallic core. केबल की मेटेलिक कोर को कनेक्ट करने के लिए शीथिंग को पंचर करके इसको कनेक्ट करने के तरीकों को टैपिंग कहते हैं। As a signal travel along the backbone, some of its energy is transferred into heat. सिग्नल बैकबोन के साथ आगे ट्रेवल करता है तो इसकी कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। Therefore, it become weaker and weaker as it travel further and further. जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ता रहता है
तो यह वीकर कमज़ोर होता जाता है। फॉर दिस रीजन देयर इज ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टैप्स ए बस कैन सपोर्ट एंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द दो स्टेप। इस कारण बस में नंबर ऑफ टैप्स पे और उनके बीच के डिस्टेंस में लिमिटेशन करनी पड़ती है। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। A bus topology include easy of installation। बस टोपोलॉजी में इंस्टॉलेशन इजी है। बैकबोन केबल कैन बी लेड अलोंग द मोस्ट एफिशिएंट देन कनेक्टेड टू द नोड बाय ड्रॉप लाइंस ऑफ वेरियस लेंथ। बैकबोन केबल को डिवाइसों के बीच इस प्रकार इफिशिएंट तरीके से बिछाया जाता है और उनको ड्रॉप लाइंस द्वारा नोड को कनेक्ट किया जाता है। इन दिस वे ए बस यूजेज लेस केबलिंग देन मैश और स्टार। इस तरीके से बस टोपोलॉजी मैश और स्टार टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल की आवश्यकता होती है। इन ए स्टार फॉर एग्जाम्पल 4 नेटवर्क डिवाइस इन सम सेम रूम रिक्वायर 4 लेंथ ऑफ केबल रिचिंग ऑल द वे टू द हब। एग्जाम्पल के लिए स्टार टोपोलॉजी में एक ही रूम में 4 डिवाइसों को, एक ही रूम में 4 नेटवर्क डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए हमें 4 केबल की आवश्यकता होती है हब से कनेक्ट करने के लिए। इन बस दिस रिडंडेंसी इज एलिमिनेटेड, ओनली द बैकबोन केबल स्ट्रेचेड थ्रू द एंटायर फैसिलिटी। बस टोपोलॉजी में इसकी आवश्यकता 4 केबल की आवश्यकता नहीं होती। केवल बैकबोन केबल को सभी नेटवर्क डिवाइसों के नियरेस्ट पॉइंट तक बिछाया जाता है और ईच ड्रॉप लाइन हैज़ टू रिच ओनली एज फार नियरेस्ट पॉइंट टू पॉइंट बैकबोन। और प्रत्येक डिवाइस को ड्रॉप लाइन द्वारा बैकबोन केबल से जोड़ा जाता है। इसलिए बस टोपोलॉजी में अदर टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल की आवश्यकता होती है। डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। बस टोपोलॉजी में रिकनेक्शन और फॉल्ट आइसोलेशन में डिफिकल्टी आती है। अ बस इज यूजुअली डिजाइन टू ऑप्टिमली इफिशिएंट एट इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के समय बस केबल को इफिशिएंट तरीके से डिजाइन किया जाता है जो कि उनके नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंच सके। इट कैन देयरफॉर बी डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइस। इसके बाद किसी और डिवाइस को अलग से ऐड करने में डिफिकल्टी आ सकती है। सिग्नल रिफ्लेक्शन एट टैप्स कैन कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। टैप्स कनेक्टर में सिग्नल रिफ्लेक्शन होने से सिग्नल की क्वालिटी में डिग्रेडेशन आती है, सिग्नल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। दिस डिग्रेडेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग द नंबर एंड स्पेसिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू गिवन लेंथ ऑफ केबल। इस डिग्रेडेशन को कम करने के लिए हम नंबर ऑफ डिवाइस और उनके बीच की स्पेसिंग को कम करके कंट्रोल किया जा सकता है। एडिंग न्यू डिवाइस में देयरफॉर रिक्वायर मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द बैकबोन। नई डिवाइसों को जोड़ने के लिए केबल की बैकबोन को मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट की जरूरत आ सकती है। A fault or brick in the bus cable stop all transmission even devices on the same side of problem। बस केबल में फॉल्ट या ब्रिक आ जाने से सारा यह केबल सभी ट्रांसमिशन को रोक देती है। द डैमेज एरिया रिफ्लेक्ट सिग्नल बैक इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन क्रिएटिंग नॉइज इन बोथ डायरेक्शन। डैमेज एरिया सिग्नल को उसी डायरेक्शन ओरिजिन की डायरेक्शन जहाँ से सिग्नल उत्पन्न हो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती है और इससे दोनों डायरेक्शन में नॉइज क्रिएट हो जाती है।
Bus topology was one of the first topology used in design of early local area network. बस टोपोलॉजी को शुरुआती समय लैंड नेटवर्क के डिजाइन में उपयोग किए जाने वाली पहली टोपोलॉजी में से एक थी. ट्रेडिशनल इथरनेट लैन कैन यूज बस टोपोलॉजी बट दे आर लेस पॉपुलर. ट्रेडिशनल इथरनेट में भी बस टोपोलॉजी का यूज किया जा सकता है, लेकिन अब यह बहुत कम प्रचलित है. नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी. In a ring topology, each device has a dedicated point-to-point connection with only the device on either side of it. रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस इसके दोनों तरफ की डिवाइसों से पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेट लिंक से जुड़ी हुई होती है. A signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches its destination. एक सिग्नल को रिंग में एक डायरेक्शन में पास किया जाता है और यह सिग्नल डिवाइस टू डिवाइस ट्रेवल करता है जब तक कि इसकी डेस्टिनेशन डिवाइस तक नहीं पहुंच जाता. फिगर में देखें तो यह एक रिंग है. इस रिंग से नेटवर्क डिवाइस से कनेक्टेड है और प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस से एक रिपीटर जुड़ा होता है जो कि सिग्नल को वापस रीजनरेट करता है. ईच डिवाइस इन द रिंग एनक्रिप्ट्स ए रिपीटर. प्रत्येक डिवाइस एक रिपीटर से कनेक्ट होती है. When a device receives a signal intended to for another device, its repeater regenerates the bits and passes the along. जब एक डिवाइस एक सिग्नल को रिसीव करती है और वह सिग्नल किसी दूसरी डिवाइस के लिए होता है तो यह इसका रिपीटर इसको वापस रीजनरेट करता है और उसको रिंग में वापस पास कर देता है. एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी. A ring is relatively easy to install and reconfigure. Ring topology इंस्टॉलेशन और इसका रिकन्फिगरेशन इजी होता है. Each device is linked to only its immediate neighbors physically and logically. प्रत्येक डिवाइस केवल है इसके इमीडिएट नेबर से जुड़ी हुई होती है. To add or delete a device requires changing only two connection. डिवाइस को ऐड करने और डिलीट करने के में केवल दो कनेक्शन को चेंज करने की आवश्यकता होती है. The only constraint are media of traffic concentration, maximum ring length and number of devices. दूसरा फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड. रिंग टोपोलॉजी में फॉल्ट आइसोलेशन सिंपल होता है. जनरली इन ए रिंग ए सिग्नल इज सर्कुलेटिंग ऑल द टाइम. रिंग टोपोलॉजी में सिग्नल हर समय सर्कुलेट होता रहता है. इफ वन डिवाइस डज नॉट रिसीव ए सिग्नल विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम इट कैन इशू एन अलार्म. यदि कोई डिवाइस किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर सिग्नल को रिसीव नहीं करती तो यह एक अलार्म इश्यू करता है. द अलार्म अलर्ट्स द नेटवर्क ऑपरेटर टू द प्रॉब्लम एंड इट्स लोकेशन. अलार्म नेटवर्क ऑपरेटर को इसकी प्रॉब्लम के लिए अलर्ट करता है और इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कराता है. Disadvantage of ring topology. Unidirectional traffic can be disadvantage. रिंग टोपोलॉजी में ट्रैफिक यूनिडायरेक्शन होने के कारण यह एक डिसएडवांटेज है इसका. इन ए सिंपल रिंग ए ब्रिक इन द रिंग सच एज डिसेबल स्टेशन कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क. रिंग में अगर कोई ब्रिक आ जाता है
या स्टेशन डिसेबल हो जाता है तो यह पूरे नेटवर्क को डिसेबल कर देता है। दिस वीकनेस कैन बी सोल्व बाय यूजिंग ड्यूल रिंग और ए स्विच कैपेबल ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ब्रिक। यह वीकनेस ड्यूल रिंग का यूज करके या एक स्विच का यूज करके जो कि ब्रिक को क्लोज करने में कैपेबल हो से सोल्व की जा सकती है। रिंग टोपोलॉजी was prevalent when IBM introduced its local area network and token ring। रिंग टोपोलॉजी जब प्रचलित थी जब ये IBM ने अपने लैन नेटवर्क में टोकन रिंग की शुरुआत की थी। टुडे द नीड फॉर हायर स्पीड ऑफ LANs has made its topology less popular। आज हायर स्पीड LAN होने से यह इस टोपोलॉजी को लेस पॉपुलर कर दिया है। नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। Hybrid topology use a combination of two or more topology in such a way that the resulting network does not exhibit one of the standard topology। हाइब्रिड टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को के कंबाइनेशन से बनी हुई होती है और जो रिजल्टिंग नेटवर्क बनता है वो किसी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का नहीं होता। वो किसी भी एक सिंगल स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को एग्जिबिट नहीं करता। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिक्सअप होता है। ए हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन व्हेन टू डिफरेंट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी आर कनेक्टेड। हाइब्रिड टोपोलॉजी का निर्माण दो बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी के कनेक्ट करने से होता है। एग्जाम्पल के लिए स्टार रिंग नेटवर्क, स्टार बस नेटवर्क, स्टार और रिंग टोपोलॉजी से बना हुआ नेटवर्क या स्टार और बस से नेटवर्क से बना हुआ नेटवर्क। फिगर में देखें एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसमें तीन बस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट किया हुआ है। ये एक हब है और हब से तीनों बस टोपोलॉजी कनेक्ट है। तो यह एक हाइब्रिड टोपोलॉजी का उदाहरण है।